फ़करा औलिया अल्लाह बिलखसूस अब्दुल कादिर जिलानी, रोसे समदानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, अल हसनी वल हुसैनी, शहंशाह बाज़िल्ला मकानी, आस्ताना आलिया बगदाद शरीफ, अल गौसे आज़म सरकार की याद शान प्यार मोहब्बत है। अल्लाह करीम मेरी बड़ी हाज़री में अपनी बारगाही कबूल फरमाए। जो भी साहिब खाना ने इंतज़ाम एहतमाम किया अल्लाह करीम ने भी कबूल फरमाए। मेरी बिलखसूस दुआ ये है जो हाज़र में जो भी साढ़े अजीज़ व कारब चले गए अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए। खुद सदके रमज़ान तुल मुबारक रहमत भरिया महीना के सदके पंजतन पाक शहंशाह बगदाद के सदके अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए। बेरखसूस दुआ जो बीमार ठिमार ने अल्लाह करीम से कामला आजरा अता फरमाए। बेरखसूस दुआ मुल्क पाकिस्तान वास्ते अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। जो भी साढ़े मुजाहिद इन्हां दुश्मनों के नाल करबला च भी जंग हुई तो कलमा गो नाल ही होई। हुण जो जंग पर लड़ते तो भी कलमा गो ही। बात ये कि कलमे वाले दुश्मन इस्लाम ते कलमे वाले सजन। देख एक मुसलमान कलमा पढ़ के दीन नू मुल्क नू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे ऐन नू जिंदा रखदा। एक कलमा पढ़ के इन्हां नू खोखला क्या अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। मुजाहिदीन अल्लाह पाक सारे ने फतह दे निगहबानी फरमाए। बात है कि ये चीज़ां जड़ियां ने ये निस्बत नाल अल्लाह करीम अता करता है। यानी कि आली रोज़े का भी टाइम हुंदा है मुकर्रर, हज का भी टाइम है मुकर्रर, नमाज का भी टाइम मुकर्रर। ये जी जंग जिहाद का टाइम कोई नहीं मुकर्रर। किस वक्त दुश्मन सिर चुक लगे कोई टाइम नहीं मुकर्रर। जिस तरह जनाजे का टाइम मुकर्रर कोई नहीं, इसका भी टाइम मुकर्रर कोई। यानी कि मुफस्सिर फरमाते ने हकीकत की कि चिट्टे काले वाल जो इंसान के आते ने ना तो इंसान अपने आप को बड़ा कुछ समझदा। तो चिट्टियां कूच किया कालियां कूच किया तो चिट्टे आन डेरा लाया। मोहम्मद बख्शा तेन तो मौत सनेड़ा आया। हर इंसान की कबर दौड़ती आती है इंसान की तरफ। इंसान का सफर कबर आते मगर वो खुशकिस्मत लोग जेड़े अपने तयन वक्त नूं याद पर रखते। तयन वक्त वो ही बंदा याद रखता जिसके दिल खौफे खुदा हो ते प्यार मुस्तफा हो। दीने बुजुर्गा फकरा औलिया अल्लाह दी गुलामी होवे अलिल अमर मिनकुम अता तीसरी। ते जे औलिया अल्लाह दे नाल प्यार नहीं ते फिर महबूब दा प्यार नहीं ते जे महबूब दा प्यार नहीं ते खौफे खुदा दी। ए तिन्ने चीज़ां दा अमल हुंदा ते कदी साडे मुजाहिदीन इन्हां नाल जंग ने जिन्ने भी सारे कलमा बोलने वाली तुहाडे नाल दाड़ियां उन्हां लंबियां जे मराब भी पे मगर ये हुई ग्रुप करबला उत्थे भी कलमा पढ़न वाले नाले उहदे नाने दा कलमा पढ़दे नाले उहदे नवासे ते तलवारां चलाई ते कुछ कलमा पढ़ के उन्हां अर्ज कीती अजीब मेरी जिंदगी अजीब मेरी बंदगी जिथे तुमने रखा है कदम वही तो हमने काबा बना लिया। साडा काबा मुसलमान हो बदकिस्मती ये ना लो। यानी कि ईमान मुकम्मल अंदाजा साहब किताब पढ़ भी लाना होवे ना तो लाना होवे ते लाओ कि जे उहदे दिल च खौफे खुदा है। जे खौफे खुदा है तो उस बंदे दे विच आजजी जेड़ी है वो नाज करे दी उस बंदे। यानी कि इंसान है तो फिर आजजी ना है। क्योंकि प्यारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम ने पूछा
सोनिया यारां दे यार आउंदे ने ते कोई तोहफे लैके आउंदे ने, सोनिया मेरे वास्ते की लैके आया? आख्या मालिक मैं तेरे वास्ते वो चीज लेके आया जेड़ी तेरे कोल नहीं, तेरे कोल नहीं चीज। मैं आख्या सोनिया फिर तो बड़ा तोहफा है। हाली अल्लाह पाक दी बारगाह केड़ी चीज दी कमी? हर चीज ही होती, हर चीज मौजूद। साडे कोल जो कुछ भी हो अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह दे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बालक मैं वो चीज लैके आया जेड़ी तेरे कोल ही नहीं। आख्या फिर ते अल्लाह होवे। की सोनिया फरमाया मैं आजजी लै, आजजी लै गया। सानू मुस्तफा ने इस दुनिया के उत्ते रहन दा आजजी दा सबक दे। गौस से आजम जे को बंदा कवे कि मैं बन जा ना, ये आदम सफीउल्लाह तो लैके क़यामत तक जेड़ा मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी दा मर्तबा किसी कोल भी नहीं है। अज मर्तबा दाता साहब अली हजवेरी दे को पहुंच सकता, असी उन्हां दी नौकरी कर सकने आ। जी आख्या सोनिया आजजी लैके आया ते दूसरी चीज लैके आया कि जिन्ना मैनू खुश किया है, कलमा पढ़ के कलमे दी लज रखी है, सोने उन्हां दी बख्शिश चलना तेरी बारगाह। यानी कि कलमे दी जिन्ना लज रखी है, नहीं कि जिन्ना कलमा पढ़ लिया, ना ना, जिन्ना कलमा पढ़ के मुस्तफा नाल प्यार किया, जेड़े खौफे खुदा तो डरे, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम नाल प्यार किया ते औलिया अल्लाह दे नाल भी अल्लाह मबद्दत दे दिल कुर्बा दे हवाले नाल पेश आए। ओ लो औलिया यानी कि आख्या इन्हां दी गुनाहगारां दी उम्मत बख्शिश दो चीज। यानी कि बात ये सानू सबक मिले अल्लाह दे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह चों कि इंसानियत जेड़ी है वो आजदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नफा है। क्यों? उच्चा नाम मालक अल्लाह वाहदहू ला शरीक दे ही सजदा, ओनू आजदी नहीं सजदी। जो दी तखलीक है ਉਹਦੇ सामने आजदी देखनी चाहता, जिदा सिर उठिया गया ते जे ना करबला च इन्हां ज़ालिमां दे सिर उठे सन ते कत्ले हुसैन असल में मर गए जदी इस्लाम जिंदा होता हर करबला के बाद। क्या कि ना इमाम अली मकाम तलवारां चला के क्या मार दिता ही ना, पाक इमाम साबित कर गए, तन तो सर जदा किया ना जालिमां ने, सर नेज़े ते चाड़ लिया ते आख्या हुण बोल खां कुराने पाक पढ़दा पढ़दा मेरा इमाम अली मकाम इन्हां दी सोच सर नेज़े ते चाड़न दी की सी कि इबरत दा निशान बन जाए। कौम जिहड़ी है यजीद के सामने सर झुका के रवे, और सर झुकाया जाता तो अल्लाह करीम के सामने झुकाया जाता ते बंदा ओदे सामने बंदा थोड़ा जा सर झुकांदा जिहदी जेड़ा अल्लाह करीम के कुरब च रो कि मालका जे तेरे कुरब च ते वेख ले मैं दा भी अदब क्या ऐ साबित कर। ओ इमाम दा सर ते सिरे नेज़े ते चढ़िया जिते कुरान करीम पढ़िया गया, उस वक्त इन्हां दे छक्के छुट गए जालिमां बेईमानां दे। उन्हें आख्या असीं ते सर भी ला दिता, सर कुरान पाक पिया पढ़दा कि इमाम अली मकाम अज किसी दा सिर ला दिता जाए तो बोल नहीं सकता। ते इमाम अली मकाम ने साबित किया कि मेरा सर जेड़ा मेरी जबान नूं किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही हाँ सब कुछ। जेड़ा भुख ते हावी है, प्यास ते हावी है, जख्म इन्ने हो गए जिसम नूं 42 तलवारां चल गई, यानी कि 35 नेज़े वजे जिसम, 350 तीर छाननी हो गया वजूद। ते पाक इमाम अली मकाम नूं फरमाया कि मौत दे फिर अख दे विच अख पा के फरमांदे ने मेरा तू की कर सकदा, सिर झुका दिता मौत ने भी सामने। ये तो सारा फेल अल्लाह करीम दा कि अल्लाह करीम दे एक बुजुर्गां दा वाकया मैं पढ़िया कि पहली रात
अल्लाह तू अल्लाह तू अल्लाह तू ते जदों पिछली रात अल्लाह मैं मरीज ते पुत्र उठे उन्हें आख्या अब्बा जी बड़ा वड्डा कुफर पा कर दे। उसने कहा बेटा की होया है? उसने कहा पहली रात जेड़ी अल्लाह तू ते पिछली रात अल्लाह मैं ये तो कुफर है। उन्हें कहा बिल्कुल कुफर। उन्हें कहा तलवार पकड़ लो, खड़े हो जाओ, जिस वक्त लफ्ज मेरी जबान पे मेरा सिर ला दिया। मरीज भी खड़े हो गए, पुत्र भी खड़ा हो गया तलवार लेके। पहली रात अल्लाह तू विरत जारी है, तलवार तेज लेके खड़े हो गए। जो पिछली रात अल्लाह मैं तलवार चलने लग पई। सुबह तक तलवार भी चलिया तो जिक्र भी चलिया। जिस वक्त चलिया क्या बेटा अज की पोजीशन सी जिक्र दी? उन्हें आख्या अब्बा जी उस तरह ही होया। तो फरमाया तुहाडी ड्यूटी ली सी सिर ला दिया। उन्हें आख्या बड़ियां तलवारां चलाइयां ने मगर विचों दी लंघ गई। आख्या अल्लाह पाक दा वजूद चो कोई नहीं। खुदा महबूबे खुदा बनकर रहमतों के खजाने लटांदा गया। जिदों लंघदा गया उदों दी रंग लांदा गया। यब का वाजू रब्बे का जुल जलाल वल इकराम। तेरे कोल है नहीं अकल सोच। आ जिहड़ा आउंदा पिया कौन? ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਹ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। यानी कि उस वक्त आख्या अल्लाह पाक दा वजूद च कोई नहीं, मालक ओदे वजूद दे विच। कई जांदे ने बजुर्गां दे दीन आली जान वाले नूं पता ही नहीं बाबियां कोल जाके आखना की है। बाबे कहे बहावलदीन हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दो जी आए, बाबा जी बे औलाद हां, वेखो अल्लाह करीम दी बारगाह च तो साडे वास्ते औलाद है वे। आपने इंज कीता जिस दिल नूं अखा मिलन उन्हां अखियां नूं मिलदा नूर हजूरों ते तक के जमीन ते तकन, भावें तक लैन नेड़े ते भावें तक लैन दूर। जिस वक्त तक के फरमाते ने अल्लाह करीम दी बारगाह च कोई औलाद नहीं तुहाडे वास्ते, मायूस चले गए। अगे रुकने शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह खेलते ने बच्चों नाल। बाबा जी की गल रोंदे ही जाए, मायूस ही गए तो मायूस ही आ गए। उन्हें कहा फिर यही होना साडी किस्मत जलाद ही कोई नहीं। उन्हें कहा तुसां आख्या किवें सी बाबा? उन्हें कहा असां यही आख्या अल्लाह पाक दी बारगाह च वेखो कोई है साडे वास्ते औलाद। तो उन्हें वेख्या बेटा मुराकबा कीता। उन्हें कहा तुहाडी किस्मत च औलाद ही कोई। उन्हें आख्या फिर इत्थे आए की लैन सो? तो मसीते नमाज पढ़ के भी वेख लेना सा जे दुआ मंग हुंदी ते दे छड़दा। जदों ना मिले ते फिर इत्थे आ गई, फिर इत्थे आ गई दा ते तुहानू चज ही नहीं आया सवाल करन दा। कहा ओ किवें करना है? उस आख्या जाओ बाबा मेरे दादे नू कहो जे ओ दे छड़दा ते तेरे अल्फा क्यों लाउणा? मैं किने वेखा आखां कि ये अल्लाह दे वली ते अल्लाह पाक दो ने, एक ही है। एक वक्त होंदा दिहाड़ी ते इन्हां दे वजूद दे विच आप बैठा हुंदा। सुभान अल्लाह। ते जिथे ओ जो बैठा आप तो बस सवाल करते ने अल्लाह पाक अगे अल्लाह दी बारगाह च वेखो। उन्हें आख्या इन्हों पछाण ही नहीं आई देने इन्हों की ते जिसले यह लफज बोलिया जे वो दे छड़दा तुहाडे अल ना आउंदे। ओदे ने आख्या जाओ हुण एक पुत्र 2 3 4 5 6 7 पुत्र बहावलदीन हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सत दे। सिर्फ तुहानू चज नहीं सवाल करदा वली दी बारगाह जानदा। कदी कदी ओ वक्त अल्लाह करीम ने फरमाया मैं बेसूरत, मेरी सूरत कोई नहीं, मेरा मकान कोई नहीं, मेरा वजूद कोई नहीं। ते या अल्लाह फिर असी किथे जाइए? किथे जाइए? फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़ालमून अनफुसहुम, मेरे महबूब की बारगाह च आ जाओ। ते फिर मन ले ना खुदा महबूबे खुदा बनकर रहमतों के खजाने जिदों जिदों लंघदा गया रंग लादा गया। पाक इमाम अली मकाम दा सर ते इन्हां नेज़े ते चाढ़ लिया मगर एक सारे च पाए इन्हां ते लानत आ गई। जमीन भी लानत पाई, अल्लाह दे अर्श में भी लानत पाई। पाक इमाम अली मकाम उस वक्त
मुसलमान ते बेईमान हो ही चुके जिन्ना कलमा पढ़िया सी। ईसाईयत जिहड़ी है उन्हें उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम दा कलमा छड़ दिता सी। नाने करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ के वो पाक इमाम अली मुकाम ते मुरीद हो गए सन। उन्हें आख्या वेखो अज तक नहीं वेख्या जिदा सर वजूद नाल ना ते सर कलमे तलावतां करे बाला फ्यों अलाओ किला ताशरू कि जिंदा है हुसैन जिंदा है। यानी कि उस वक्त माले दौला ईसाई सी काफला जेड़ा है वो वेख्या यजीद ने लैटर लिखा उस आख्या मेरी फौज आउंदी 750 सिपाही ताज़ा दम सवारियां कर दे खान पीन मुहैया कर दे पाक दामना नूं जेलां दे दे ते इन्हां नूं सितम भी करना है। उस वक्त उन्हां माले दौला ने अपने वजीर मसीर बुला लै उस आख्या जे 3 मील जेड़ा काफला दूर है उस आख्या यजीद पलीद दा पैगाम आया है। हाली यजीद कलमा गोए वो कलमा नहीं पढ़दा जेड़ा कलमा नहीं पे पढ़दा ना यजीद पलीद है। अल्लाह क्यों किस तरह उस आख्या जिदा कलमा पढ़िया है ओदी औलाद नूं शहीद पिया करदा जालिम सितम कर एडा जुल्म उन्हां नूं आपी तुरात ज़बूर अंजील दा ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम दा पैगाम सामने आ गया कि जिस वक्त वो आ जाए मेरा कलमा छड़ दे जो पढ़ ले। उन्हें आख्या सी तुरात ज़बूर अंजील दी लज रखण वास्ते मौजूद। उन्हें आख्या तो वजीर मसीरा नूं कहण लग्या कि हाँ भाई उन्हें आख्या कर फैसला। उस आख्या तुहाथों डरदा बोलदा नहीं तुहाडा कीता तुहाडा फेल तुहाडा की ज़ेन उस आख्या जो तेरा होगा साडा ओहो ही है। उस आख्या मेरा फैसला फिर ये वे 750 जड़ा सिपाही इन्हां दा कत्ले आम किया जाए गर्दना नीवियां करके पाक दामना ने ना जालिमां तो आजाद करा के मदीना तो रसूल पहुंचाया पर मला जवाब यजीद नूं लिख दे जिते लिख के दिता यजीद आख्या खतरा है खतरा है खतरा है। 2.5 मील 3 मील तो काफला ने लैके मूसल की तरफ चला गया। जल्द मूसल की तरफ गया वो भी अकीदा ईसाई रखता है ओदा मुआदा यजीद नाल हो चुका सी। उस आख्या मैं ताज़ा दम सवारियां भी कर दियांगा मैं इन्हां नूं खुराक भी मुहैया कर दियांगा पाक दामना नूं बैरकां जेल दे दियांगा। उस वक्त ज़ैनब दीन दे मुंहों आह निकली ते ज़ैनब बिन अली फरमादियां ने बेटा तेरी ज़बान ते आह क्यों आई है तू बेटा हुसैन दा है इस वास्ते तू सैयदज़ादा है तू इमाम है कौम दा। उस आख्या फुफो जान बात ये मेरे भी बस की बात नहीं रह गई जे जमीन लवे ना ते मैनू जंजीर पहनाए गए बेड़ियां लगियां ने जिसम लवे ना ते जंजीर नजर पे आते ने हथा लवे ना ते हथ कड़ियां नजर आउंदियां ने उन हथां दे विच नेज़ा है जिहदे बाप मेरे दा सर पा के उत्ते जे उत्ता बेना ते बाप दा सर नजर आउंदा है पिछों बेना ते तहदीद दी चादर वाली फुफी कैद पई आउंदी है। आह निकली उन्हें बड़ा जशन मशन मशकी दे टंग दिते पानी दे उन्होंने इस्तकबाल वास्ते यजीदियां दी फौज वास्ते उत्तों पई बदली अद्धा नसीब बन तबाह ते गरक हो आख्या थे फैसला मालिक ने फरमाया मैं कर देना। यानी कि मदद उस वक्त मालिक दिंदी है जदों मालिक दे बन के बह जाए हर मकाम ते मेरा ईमान है मदद कर हाँ जी मदद कर। अज मैं एक पूरे इलाके च माड़ा नहीं कि कारोबार मेरा नहीं मगर कारोबार नहीं तो मेरा रब की जात पाक ते मेरे कोल है मेरे पास मदीने का ताजदार ते है ना मेरे को गौसे पाक ते है ना अखी देखो 5-5 देगा हर जुमेरात कौन पिया पकांदा मेरा अल्लाह वहदहुल्ला कौम खा रही हर जुमेरात पका हर जुमेरात जश्न को कुल बेफदलिल्लाह बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू एक तुहाडे वास्ते पैगाम है बन जाओ अल्लाह दे अल्लाह करी अपनी जान अपने वजूद जो कुछ तुहाडे कोल है ये जन जर जमीन ते फितना है ये तुहानू जहन्नम की तरफ ले जाएगी इस वास्ते इनू लताड़ के मोमन लंघ गए अल्लाह करीम नाल प्यार कीता हाँ जी मुस्तफा नाल प्यार कीता मालका
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਖਲੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਾਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ महबूब अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਜਾਓ। यानी कि जेड़ा काम मस्जिद च नहीं हुंदा, काबे च नहीं हुंदा, वो मुस्तफा दे दर ते हो जांदा। ते पता मुफस्सिर फरमाते ने हाली भी नहीं तुहानू पता लगा कि जो कुछ मालिक दा फिर दरे मुस्तफा ते ही है। मन दारा कबरी वाजबतुल्ला शफात ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक मर्तबा चौकट तक लगी फिर जन्ना फरमाया ओदी ते शफात वाजिब हो गई है। मां आयशा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे मुतल्लिक मैं चंद अल्फाज, यानी कि महफिल गौस पाक आली मैं वो जिक्र ना नहीं करो, मौलवी जो है मसीता है जी, ते एक महफिल गौस पाक ते मगर साडा दिल फिर ही पूरा हुंदा रजदा ओदे जिक्र फिक्र सारा करके। नबी करीम अलैहिस्सलाम नू अबू तालब खतीजतुल कुबरा अरब दे विच अमीर तरीन सी, यानी कि कफारे मक्का अबू जहल लाभ के उतबा के इन्हां दे तजारत करदे इन्हां नाल, यानी कि बराबर सी इन्हां नाल बल्कि वध अमीर सी। खतीजतुल कुबरा नू लैटर इन्हां भेजे कि फलाना बड़ा अमीर तरीन है, ओहदे नाल शादी कर लै, फलाना बड़ा अमीर तरीन है ओहदे नाल शादी कर लै, फलाना बड़ा ओहदे नाल कर लै। आपने सारियां ने ठकरा दिता। वो पढ़ी लिखी सी, यानी कि चमा किताबां दी आलम सी, तौरात भी पढ़ी, ज़बूर भी पढ़ी, अंजील भी पढ़ी, ते अल्लाह दा कुरान करीम दी भी वाकफ हो। सुभान अल्लाह, ये भी जैसे पढ़ती जानती सी, लिखिया सी कि आखिरो ज़मान नबी दियां निशानियां इन्हां तिन्नां किताबां दे विच उहने पढ़ियां सन, जिहड़ियां हिफज कर चुकी सी कि ओहदी पछानी उत्ते परवरदिगार दी नजर टिकी हो। हां जी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मवद्दा का रब्बुका वमा काला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला वाला सौफा योतिका रब्बुका फतरदा। फैसला जो वो करेगा मालिक दा ओही होवेगा। वो दर्जा लेके आ रहा, मकाम लेके आ रहा है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ओदियां उंगलियां खूबसूरत होंदियां, जिक्र कुरान पाक यदुल्ला फौका ऐदिहिम, ओदा हाथ मालिक फरमाया है हाथ मेरा। सुभान अल्लाह। है जी, ओदी सीने मुबारक दे उत्ते यानी कि अलम नशरा लका सदरा का सीना अल्लाह करीम दी रहमत नाल खुला होवेगा, यानी कि उन्होंने किसे चीज हर चीज इदी रसूल अल्लाह अलैकुम जमीया हर शै तखलीक मालिक दी ओदी राया ते नौकरा है। वो सारियां दा इमाम होवेगा, सारियां दा रहबरो रहनुमा होवेगा। खतीजतुल कुबरा अजे मुस्तफा नू तकिया नहीं ते दिल च चाहत अपने माल नालों वध, अपने वजूद नाल वध, अपनी यानी कि हर तमन्ना हर चीज नाल दिल जान नालों वध मुस्तफा नाल प्यार कर। सुभान अल्लाह। उन्होंने नसीब जाग गए। अबू तालब जनाबे अबू तालब जेड़े सन ये मौला अली दे बाप, ये लैके चले गए खतीजा तेरा कारोबार बतेरा है ते ऐ मेरा बच्चा दा बाप इंतकाल कर गया है, यतीम बच्चा है मेरा ते बड़ा नेक है ते एदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनू रख लै ते कोई उजरत नहीं दे छड़ी करी। जिसले अज करके खतीजा वेख्या ना ज़ियारत कीती तो दो किताबां ले आख्या ओ ही है ओही। फिर खतीजा ने अपने नौकर चाकर जिन्ने सन उन्होंने बुला लिया, कह लगी ते तजारत दा काफला तैयार है ते मैं तुहानू काफले नाल टोरना पर ऐदी क़यादत च जाना जे। अल्लाह जो ये फरमाए ओहो ही करना जे, ये तो वध घट ना होवे। ते जदों काफला रवाना कीता ते आप तीसरी मंजिल ते किताबां लैके बह गई देखण लग पे। बदली आई साया भी कीता, पत्थरां दे कोलों गुजरी
ते पत्थर ने पढ़िया सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, यानी कि ये भी आवाज उन्हें पत्थर पढ़ी, वो आवाज अल्लाह करीम ने हवा नूं फरमाया 50 खदीजा दे करना था। अज मेरे यार दा जिक्र वो भी सुन लो। इस वक्त इस तरह अगों काफिरां दे भी काफिले नाल पै जांदे ने, उन्हें एक रस्ता नेड़े वे यानी कि मुल्के शाम नूं नेड़े वे ते उदों खतरा कोई नहीं, एक नेड़े वे तो उदों खतरा बड़ा जबरदस्त है, शेरां दा दरिंदे जानवर छड़दे कोई चीज नहीं, एक रस्ता है उदे खतरा कोई नहीं और दूर दा सफर। यानी कि सरकार नूं पुछया, सरकार रस्ते दो ने किदों दी जाना जे, ते फरमाया ए ना किदों दी जाना है, आखे जी अदों खतरा असां नहीं जाना है ते नेड़े असां दूर आए, फरमाया असीं नेड़े वाले पासे काफिला रवाना हो गया नेड़े वाले पासे। अगे जनाबे वाला जंगल आ गया, जंगल जिस वक्त गुलामन ने अर्ज की सोनिया जानवर भी प्यासे हो गए ने, सानू भी प्यास लग गई है, पथरेली इलाका पहाड़ी इलाका गर्मी बड़ी है, पानी का इंतजाम कोई नहीं। तो फरमाया काफिला बिठा दियो, जिले बिठा दिता तो फरमाया पहाड़ की चोटी ते चढ़ो, एक आदमी गुलाम है किसी का मटका पानी का लैके जा रहे उन्होंने वापस लै आओ। अज जे किसी दुआ करदा मैं भी तो तेरे कोलियां मैनू क्यों नहीं नजर आया, अगर खतीजा ने उन्होंने तरबियत की थी कि इनू मैं जाननी हाँ, जो कैद है ओही करे हजे उन्हें ओही करना सी। जिस वक्त दौड़िया गुलाम ते वेखिया एक सवारी ते काले रंग दा आदमी मटका उन्हें तरिया लैके जा रहा है, तो उन्होंने आख्या आवाज दी लै भाई उरा आ जा मटके सने सवारी भी लाया। साडे यार ने आख्या पानी लिया, ते पानी तेरे को लैके आखिया जी मैं पानी कोई नहीं देना, मैं बड़े वक्त नाल लैके आया। उन्हें आख्या यार तू पास आ तेनू लैके जाना, उन्हें पकड़िया जिस वक्त लै गए तज वेख्या ना कमली वाले का चेहरा ते ओनू आंखें ही भुल गई है जी, तो तकदा ही रह गया, कहंदा तू माही मदीने वाला जग तेनू जानदा, अखियां दी ठंडक चैन मेरी जान। सरकार ने हाथ यदुल्ला फाका ऐदी हिमदा दस्ते मुबारका सज्जा पंजे उंगलां पानी दे विच रखियां ते फरमाया पानी ऊठां ले भी भर लो, गुलामा ने भी भर लो, ते जिस वक्त मटके भी भर ले, ऊठा भी पेट भर के पी लिया, ते पानी फिर होने दा होना। मुफस्सिर फरमाते ने किसी ने पत्थरां ते आसा मार के चश्मे चला दिते, ते किसी ने जमीन चो चश्मे चलाए। इस्माइल सलाम की अड्डी बजी बजी तो गमजम चल गया, पर उंगलों विचों चश्मा किसे नहीं चलाया मुस्तफा तो बिना। जी चल गए पानी उन्हें दाना, वो कदमां ते डिग पिया मटके वाला सोहणिया मैनू ते अपना गुलाम बना लो। सरकार ने इंज तकिया, ओदा खूबसूरत चेहरा भी कर दिता ते कलमा भी पढ़ा दिता। यानी कि जिस वक्त तो कलमा पढ़ा दिता, कलमा पढ़दा पढ़दा मटका धरिया ते मालक कहदा सवारी भी मेरी है, मटका भी मेरा है ते गुलाम नहीं मेरा। अगे जाके कहने लगा गुलाम बदलन वाला काए हाँ जी, वो वेखे ना ते रंग काले खत्म हो जाते ने, चेहरे नूरी कर देता ते नाल ईमान भी अता कर देता। वो भी दौड़िया, ओदे ते भी नजर पई, पर मैं चंगी जो नीयत लैके आऊं खाली तेन भी नहीं जाना। सुभान अल्लाह, हुण भी चमक दी तुन भी दिल चमका दिता ओदा भी हाँ जी। ते उदों वेखिया ते जानवर चरिंद परिंद शेर जंगल दे कूकां दे वाजां मार देने, आओ अज मदीने दा ताजदार आ गया। सुभान अल्लाह, इंसानां नूं पता नहीं लगा, शेरां नूं पता लग गया है कि अज मदीने दा ताजदार आखिरो ज़मान नबी तशरीफ लिया साडे घर आ गए। उस वक्त जिथे महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हो गुलाम फरमाते ने जिथे महबूब जी सवारी ते सवार थी, जिथे डाची कदम रखती थी थले सबदे उगदे, सुके दरख्तां दे कोलों गुजरी तो भी हरे हो गए ते पत्थर सलाम पड़न। गुलाम भी हैरान रह गए कि इहो जी अज तक लजपाल नहीं असां नहीं देखा। जिस वक्त शेर आए आले दुआले बह के ते उस वक्त तो ना आप दे
3 ਚੱਕਰ ਇੰਜ करके ला तवाफ भी कीता मुबारक आपे च दित्तियां कि नबी पाक मुलाकात हबीब साडी ईद हो गई अज अकबरी नाले तेरी दीद हो गई उच्चा तेरा नावा नाले नहीं परछावां तेरियां तक के अदावां मुरीद हो जिस वक्त मुलाकातां भी होईयां तो उत्थे महबूब करीम अलैहिस्सलाम पानी मटके पूरे हो गए काफिला चलिया अज उन्हां दा काफिला रस्ते ते कमली वाले दा तोड़ पहुंच गया सुभान अल्लाह बड़ा ही नफा होया ते गुलाम जिस वक्त वापसी ते सरकार फरमांदे ने कि मैं हुण अगे जाना तुसी मगर आ जाओ खुशी है खतीजा तल कुबरा नु मैं नफे जी मुबारक आप दिया ते खतीजा तल कुबरा चौथी मंजिल ते तक रही थी एक गुलाम कहंदा है खतीजा अज तक तू काफले टोरे ने ते किसे मंजिल ते तकिया नहीं बह के एक काफला अजीब ही तू टोरिया है कि चौथी मंजिल ते हाली भी तू बैठी तो उदी तक रही उस आख्या अज तक इंज दा मैनू लभा ही नहीं जिन्नू मैं काफले नाल टोरिया हो सुभान अल्लाह अज तक इहो जिहा आया ही नहीं जिन्नू मैं टोरिया होवे अज आया ही होवे रोज़ दा चंद नाल भी अल जिस वक्त चंद चमकदा आया ते महबूब आ रहे ने उत्ते बदली छाया कीता है पत्थर सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह ओ आवाज खतीजा तुल कुबरा तक तोड़ पहुंच रही है कि वेख जिदा तू इंतखाब पे करनी है ओदे ते पत्थर भी दरूद पे पढ़दे ने मैं सदके जान मेरी कुर्बान होना पत्थरां तो ते लख वारी कुर्बान जिन्ना कदम चुमे मेरी सरकार सुभान अल्लाह जिस वक्त से यानी खतीजा कुबरा नू आपने खुशखबरी सुनाई खतीजा माल बिकिया बड़े भारा नफा होया ते बड़े ही नफा होया उस आख्या सोहणिया हुंदा क्यों ना हुंदा क्यों ना अखां दे विच सरद भरे आंसू भरेगा खतीजा दे उस आख्या तू माही मदीने वाला जग तेनू जानदा अखियां दी ठंडक चैन मेरी जानदा मैं तेनू एवें नहीं पाया सोहणिया मैं तौरात भी देखी हो भी तेरा जिक्र भी कर दिए ज़बूर भी देखी हो भी तेरा जिक्र भी कर दिए अंजील देखी हो भी तेरा जिक्र भी कर दिए अंबिया जिन्हां ते उतरियां ने वो भी तेरा ही जिक्र कर दे गए ने तू वो ही है पता मैंने भी लग गया है जी जिस वक्त महबूब करीम अलैहिस्सलाम नू उजरत दित्ती आख्या सोहणिया तोहफा लैके घर चले गए ते गुलाम आए उन्होंने कहा खतीजा की बड़ा ठट आया है बड़ा नफा होया है जंगल के जानवर भी साडे भाईजान दे अपना उन्होंने दे कदम चुभते रहे ते पानी इस तरह ना मुहैया किया है जानवरां भी इस तरह वो सारियां उस आगे मैं इन्हां चों सारा पढ़ चुका मैनू सारे ही पैगाम मिल गया है जी तो उस आगे जिहड़ा वफादार गुलाम सी बारी फरमाया और करीब हो सका की उस आख्या गल कि मैं इहदे नाल शादी चाहनी मैं शादी निकाह करना चाहनी हाँ उस आख्या फिर मेरे ते छड्ड दे कि तू वो खतून है कि जिन्नू तमाम सरदार अरब दे लैटर लिखते ने तू ठकरा दिते ने इनू आप पे चाहनी उस आख्या यही हो जा है ही कोई ना यहो जा ते है ही कोई ना उस वक्त गुलाम गया लैटर लैके ते कमली वाले बैठे बड़े खुश हैं जी ते अर्ज कीती सोहणिया खतीजा भेजिया ए लैटर है ते फरमाया की लैटर है आख्या जी एक दलील देना कि जंगल है जंगल दे विच कोई सायेदार फलदार दरखत नहीं ना कोई पानी का चश्मा है कंडे भी बड़े ने ते जानवर भी दरिंदे बड़े ने वो जंगल दे विच एक पौधा है बड़ा खूबसूरत ओदी हिफाजत वास्ते मकर्र करना उस पौधे की हिफाजत वास्ते मकर्र करना है होना चाहिए कि नहीं सरकार फरमाते ने होना चाहिए फिर किनू करने कर सकते गल खोल की खतीजा तुल कुबरा ने लैटर भेजा मेरे नाल निकाह खतीजा ने कई कई सरदारां दे बड़े बड़े अमीरां ने लैटर करे सारे ठकरा जड़े तुहानू आप चाहती तो फिर मेरे चाचे भी पता चाचे नू पता अबू तालिब उस वक्त अबू तालिब की तरफ चले गए जाकर की कि खतीजा जी जनाब आ ख्वाहिश है तुसी खतीजा नू नेक भी आंदे हो चंगी भी आंदे हो कि जिन्हें बुरे बंदे सारे ठकरा छड़े ने
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਭਤੀਜਾ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਦੀ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਈ, ਬਹਿਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ। ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਰਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਗਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੱਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਐ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ। ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰੇ ਅਰਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਸੋਹਣਿਆ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਹੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਜ ਟੁਰ ਪਈ। ਖਤੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੜਿਆ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆ ਖੈਰ ਫਰਮਾਈ। ਤੇ ਖਤੀਜਾ ਪਾਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਜਾਓ ਗਰੀਬੋ ਮਸਕੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਇਆ। 3 ਦਿਨ ਖਤੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸ਼ਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਗਨ ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਦਕਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਖਰਾਤ ਕਰਵਾ ਚੜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਖਤੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਗਏ ਤੇ ਖਤੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਜੇ ਗਈ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਯਾ ਜਬਰੀਲੋ ਯਾ ਜਲੀਲ, ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਖਤੀਜਾ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਦੇਵੇ ਮਹਿਬੂਬ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਖਤੀਜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਖਤੀਜਾ ਫਜ਼ਕੁਰੂਨੀ ਅਜ਼ਕੁਰਕੁਮ ਵਸ਼ਕੁਰੂਨੀ ਵਲਾ ਤਕਫੁरून। ਖਤੀਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਵੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖਤੀਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬੜਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਆਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ। 3 ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਫੱਸਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪ ਦੇ ਵਜੂਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਨੂੰ।
यानी कि बच्चियां अलग ने। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਖਤੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਤੀਜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਖਤੀਜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਜੇ ਫਾਤਮਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਲੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਖਤੂਨੇ ਜੰਨਤ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਾਤਮਾ ਹੀ। ਇਹ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਨਤ ਲੈ ਆਉ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਮ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਫਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਂ ਕੱਲਿਆ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਖਤੂਨੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਕਾਮ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸੈयद ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈयद ਹੋਈ, ਸੈयद ਦੀ ਨਸਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ। ਅੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤੀਜਾ-ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਦਰਜਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਨਸਲ ਸਦਾਤ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤੀਜਾ-ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਗਦਾਦ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਖਤੀਜਾ-ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਸਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਫਾਤਮਾ ਪਾਕ ਸਲਾमुल्लाह अलैह ਦੀ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਤੂੰ मैं जे मेरे शिकम में है मैंने उस वक्त भी तू दिल जारी नहीं मेरा होया, मेरा दिल लाई रखेगा ते हुण इंज कर मेरी वकील बन के चली जा सोने महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे कोल ते मेरा वक्त हुंदा पिया ते ए वे कि मैं कुछ भी नहीं मंगदी। अल्लाह। यानी कि उस वक्त भी मुस्तफा नहीं मंगिया सी दुनिया दा माल, मैं पिछे हर चीज अपनी ख्वाहिश सब तरक करके अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे इंतखाब की। अज भी मुस्तफा दी करनी आ कि जेड़ी ओ कहंदे कंधे उत्ते चादर मुबारक है ना अल्लाह अल्लाह ते 5 तन पाक बने सन ते चादर उत्ते सी जिदे ओ यानी कि चादर जेड़ी है ना ओ दे के मैनू लपेट के ते बिस्मिल्लाह व बिल्लाह ला मिल्लत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र च रख लहद में इसके महबूब का दामन लेके चलो सुनी वो तो अंधेरी कोठड़ी है भाई चिराग लेके चलो आज ले इनकी पनाह मदद मांग इनसे कल को न मानेंगे अगर क़यामत को ये मान गया। यानी के सैयद दूसरियां भी 3 बच्चियां मगर सैयदा फातिमा पाक सलामुल्लाह अलैह दा दर्जा ते मकाम हो जिदे बदल दे विचों पाक हसन भी पैदा होया पाक हुसैन भी पैदा होया ते सैयद होया ज़ैनब भी पैदा हुई। यानी कि ये हुण पाक हसन दी जिहड़ी यानी कि नस्ल है वो कली हसनी है, पाक हुसैन दी जिहड़ी औलाद है नस्ल पाक चली है वो कली हुसैनी है। ते फरमाया औदा बड़ा वड्डा देना है जिन्हें तौहीद की भी क़यादत करनी है रसालत की भी क़यादत करनी है और या अल्लाह सारे दी क़यादत करनी है ते एवें कैवें ना होवे ये हसनी भी होवे हुसैनी भी होवे ताए दे कर क़यादत ते सैयद भी होवे। यानी के हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम हसन तो हुसैन तो सादक पैदा जाफर सादक पैदा आपदी औलाद चली ते हसनी हुसैनी नहीं। जिस वक्त 10वीं पुश्त तो सरकार ने फरमाया मेरे तो बाद 10वीं पुश्त तो
ਇੱਕ ਜਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਹਸਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਲੋ ਇਹਦੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਈ ਅਬੂ ਸਾਲੇ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਉਮੇ ਖੈਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਬੂ ਸਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਸਨੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਛਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਸਨੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹਾਂਜੀ पाक नस्ल तेरी में बच्चा बच्चा है नूर का तू तो ऐने नूरी तेरा सारा घराना ही नूर का अच्छा नूर दी बना है दिशाला नूर का यानी कि ए हसनी हुसैनी फरमाया उन कदम ही हादा अला का बात है कुल्लू वलीउल्लाह ओदे मोढे ते आवे पाक होना पहले जरूरी है फिर गौस का कदम आवेगा जिन्ना ओनू अल्लाह पाक उस वजूद दे विच वलैत दी अपनी जाती ताकत देंदा है ओनू मकामे वलैत च लियाउंदा है ते फिर अकदम यानी करजाल दोनों कदम दोनों कंधियां से गौस पाक दे आउंदे ने ਇਹਦੀ ਮੁਫੱਸਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮਹਬੂਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਲੈਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਲੈਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਹੋਏ क्यों ये हसन भी ये हुसैन भी हसन हुसैन भी ये दोनों यानी कि हसन तो हुसैन दोवां दी वीरां दी ताकत एक हो गई हाली एक भरा दी ताकत जिहड़ी है ओहदा अंदाजा नहीं लग सकदा ते जदों दोवां वीरां दी ताकत एक होई ते उस ताकत दा नाम अब्दुल कादर है सुभान अल्लाह अल्लाह पाक तुहाडी मेरी हाज़री नूं कबूल फरमाए कि गौसे पाक दी तुहानूं नौकरी ते मरीदी प्यार करने अल्लाह पाक तो तौफीक अता फरमाया कि कबर भी आनी है उन्ना चिर किसी नूं कुछ नहीं जे लभना जिन्ना चिर वो एक दरवेश कहन लगा मैनू छड़ना छड़ दो पर दरे गौस ना किते छड़ पवे इस वास्ते कि मेरा ही ऐलान जे ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰੀਦੀ ਲਾ ਤਖਫ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन नतल माल जो मेरा मरीज है खौफ ना खा पर मरीज होना बड़ा औखा है इन्हां चीज़ों तो दूर हटना पैना जिहड़ियां चीज़ां इस्लाम के अंदर मना कीतियां गईयां ने वो असी अपने तो पीछे करनियां ते फिर इधर तक साडा होना जो जफा हुआ है इश्क में वो जफा नहीं हो सितो मोहब्बत में कुछ मज़ा नहीं ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी सिखाया किसी ने समझ कोई अदाबे फरबंदी सानू इको ही ना आवे कभी गौस पाक दे नौकर हो सके जे होवा काश एक मैं बात कर दिया मौलाना अनायतुल्ला सांगलिया ओदा पुत्र सऊदीया सी तो ने एक 15 दिन बाद खत सऊदीया पांदा सी एक शहनशाह बगदाद ਜਿਹੜਾ शहनशाह बगदाद वाला खत ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਹੋਵਾਂ ਗੌਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੂੰ ਰੀਸ ਕਰੇ ਗੌਸ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਡਿੱਠੇ ਫੜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਹੋਵੇਂ ਗੌਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ज़बानी कलामी नहीं बलादुल्ला मुल्क ताहता हुक्म व वक्त कबला कब इसकी फा होवे गौस दा रह जिंदा तेनू मौत तकदीर दी मार दी नहीं इस वास्ते असीं ते गौस पाक दे दरदे जेड़े कुत्ते ने उन्हां दे भी नौकर होए ते बड़ी साडी खुश नसीबी जे बड़ी खुश नसीबी है वो मिट्टी का प्याला सी छक्के बाजार में आयो पसंद निगाह यार में ये आगे तो साहब की बल्ले बल्ले मगर इन्हां चीज़ां नूं छड्ड के कबूल होना जी अपनी हबस खत्म करनी पैनी है जन जर जमीन फितना है इस फितने तो दूर हटना पैना किसी भी बली नहीं करी पुत्र कहन लगा अब्बा जी ज्यादती पे कर दो तुसी अपने आप नूं कुत्तां दे एडे वड्डे तुसी बली ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲੀ 15 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੱਤ ਪਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਵਾਲ 2 ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਰਕ
ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਮਾ ਅਲੈਹ ਮੁਸਤਫਾ